है कोटा के बस स्टैंड पर और कोटा से जयपुर की ये बस मेरे पीछे खड़ी हुई है। अब इस बस को दिखाने के पीछे का भी एक मकसद है। वो मकसद ये है कि आखिर किसकी किस्मत में है कोटा से जयपुर का टिकट। जी हाँ, क्योंकि जो जयपुर पहुंचेगा वो इस बार विधानसभा पहुंचेगा और विधानसभा पहुंचने के लिए ही तो ये चुनाव लड़ा गया था। प्रत्याशी आमने सामने थे, 20 दिनों तक खूब मशक्कत करी, आम जनता के खूब धोख लगाए, बड़े बड़े वादे किए। उन वादों को धरातल पर लाने का समय 3 दिसंबर के बाद दरअसल आएगा, लेकिन वर्तमान में 3 दिसंबर से पहले आंकलन कर रही है जनता कि आखिर इस बार चुनाव में होने क्या वाला है, क्योंकि जिज्ञासा जो है वो कभी समाप्त नहीं होती और सबके मन में ये भाव है कि इस बार आखिर जीतेगा कौन, और सब जानना चाहते हैं 3 तारीख से पहले। हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन ये जो कयास है ये कयास है बाज़ार के आधार पर। और बाज़ार कौन सा? जब लोगों के बीच में जाते हैं तो कई सारे ऑन कैमरा बात करते हैं, कई सारे ऑफ कैमरा बता देते हैं, लेकिन बता ज़रूर देते हैं कि इस बार के चुनाव में आखिर होने क्या वाला है। तो बारी बारी से सभी सीटों का हाल हम आपको बताएंगे, सिर्फ हाड़ौती संभाग का, कि हाड़ौती संभाग में इस बार कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जो जीत के करीब हैं। तो ये जो संभावित चेहरे हैं, इसमें बात अगर हम सबसे पहले हिंडोली विधानसभा क्षेत्र की करें जो बूंदी ज़िले में है, तो हिंडोली से कांग्रेस के अशोक चांदना इस समय आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है उन्हें यहाँ से फतह मिल जाए। इसके बाद बात करें केशवराय पाटन की, तो केशवराय पाटन में निर्दलीय राकेश बोयत ने इस लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है और यहाँ का जो रुझान है वो पक्ष में जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की चंद्रकांता मेघवाल के। बात करें बूंदी की, तो बूंदी में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रूपेश शर्मा, उन्हें भारी समर्थन मिला है लोगों का और एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ इस चुनाव में लगा रहा और निश्चित तौर पर वहाँ जो टक्कर देखी जा रही है वो रूपेश शर्मा और हरिमोहन शर्मा के बीच में देखी जा रही है, जिसमें हरिमोहन शर्मा किले को फतह करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें पीपलदा की, तो पीपलदा विधानसभा में चेतन पटेल और प्रेमचंद गोचर के बीच में ये चुनावी घमासान था, जिसमें प्रेमचंद गोचर को थोड़ा सा एज बताया जा रहा है। चेतन पटेल हालांकि अच्छी टक्कर में, लेकिन चेतन पटेल को यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर प्रेमचंद गोचर को एज बताया जा रहा है कि हो सकता है उन्हें यहाँ से जीत मिल जाए। बात करें सांगोद की, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मेजॉरिटी, जब हम ऑफ कैमरा लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हीरालाल नागर के पक्ष में यहाँ पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर रुझान आ सकते हैं। बात करें कोटा उत्तर की, तो कोटा उत्तर में इस समय कड़ी टक्कर बताई जा रही है। शांति धारीवाल यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भाजपा के प्रहलाद गुंजल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी कहने जैसी स्थिति में अभी यहाँ पर सियासी पंडित भी नहीं है। बात करें कोटा दक्षिण की, तो कोटा दक्षिण में भी इस समय कड़ी टक्कर बताई जा रही है भाजपा के संदीप शर्मा और कांग्रेस की राखी गौतम के बीच में। इसके बाद लाड़पुरा को लगभग सियासी पंडित भी क्लियर बता रहे हैं और जो आम जनता है उनका भी कहना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवी जो है वो चुनाव जीतती हुई नज़र आ रही हैं। संभावना उन्हीं की जताई जा रही है। बात हम संभावना की कर रहे हैं, तो यहाँ पर रामगंज मंडी जो विधानसभा क्षेत्र है, ऐसा पहली बार है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन चूंकि महेंद्र राजौरिया काफ़ी अच्छा चुनाव लड़े हैं और वो भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मदन दिलावर के सामने, तो इस सीट पर इस बार टक्कर बताई जा रही है। बात करें अंता की, तो अंता में भी कंवरलाल मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में काफ़ी अच्छी टक्कर है। किशनगंज की जो सीट है वहाँ से ललित मीणा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, संभावना उन्हीं की बताई जा रही है। 12 अटरू में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। और इसके बाद छबड़ा की बात करें, तो छबड़ा में तीनों प्रत्याशी, कांग्रेस से करण सिंह राठौड़, भाजपा से प्रताप सिंह सिंघवी और नरेश मीणा जो निर्दलीय, क्योंकि नरेश मीणा ने इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया, तो तीनों प्रत्याशी लगभग यहाँ पर बराबर नज़र आ रहे हैं। बात करें डग विधानसभा की, तो डग विधानसभा में हालांकि रामचंद्र सुनारीवाल जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं,
बताया जा रहा है कि भाजपा के वोटों में उन्होंने सेंध लगाई होगी, भाजपा को उससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वसुंधरा राजे के कालूराम मेघवाल के पक्ष में प्रचार करने से शायद स्थिति ये बन जाए कि डग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। संभावना जताई जा रही है कि कानपुर में नरेंद्र नागर और सुरेश गुर्जर के बीच में काफ़ी कड़ी टक्कर है, लेकिन फिर भी नरेंद्र नागर को यहाँ पर एज बताया जा रहा है। लेकिन इस सीट पर इस बार कम से कम टक्कर के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। मनोर थाना में कैलाश मीणा के खड़े होने से कांग्रेस को भारी नुकसान बताया जा रहा है और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी के गोविंद रानीपुरिया को सीधा सीधा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और झालरापाटन की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये सीट है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो यहीं से चुनाव लड़ती आई हैं और अभी यहाँ से फिर से वो चुनावी मैदान में है। लेकिन बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे यहाँ से संभावित प्रत्याशी के तौर पर जीतती हुई नज़र आ रही है। तो ये 17 विधानसभा सीटों का समीकरण हमने आपको बताया है। आप देखते रहिए राजस्थान कवरेज। कैमरामैन अक्षुन के साथ मैं अभिषेक तिवारी।